आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल सुनने वाले सभी श्रोताओं को रिंकी का नमस्कार। हाजिर हूँ मैं लेकर क्या आप जानते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हाहाकार मचा है उसे आप सभी जानते होंगे। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन होने के चलते पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपने ही देश से भागने पर मजबूर होना पड़ा था और 5 अगस्त को वो भारत आ गई थी। कहा जा रहा था कि शेख हसीना अपनी बहन के साथ ब्रिटेन में रहने की योजना बना रही थी, जहां उनके परिवार के सदस्य भी रहते हैं। हालांकि उनकी ब्रिटेन जाने की योजना अभी सिरे पर नहीं चढ़ पा रही है, इसलिए कहा जा रहा है कि वो लंबे समय तक भारत में रह सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो शरणार्थी स्टेटस के तहत भारत में नहीं रहेंगी, बल्कि इसके लिए उन्हें वीजा लेना होगा। ऐसे में चलिए आज आपको बताते हैं कि आखिर भारत में किन लोगों को शरण मिल सकती है और शरणार्थियों को लेकर भारत की क्या पॉलिसी है। तो दोस्तों, शरणार्थियों की स्थिति पर 1951 के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और उसके बाद 1967 के प्रोटोकॉल के मुताबिक शरणार्थी शब्द उन लोगों से संबंधित है जो अपने मूल देश से बाहर रहते हैं और जाति धर्म के कारण उत्पीड़न, भय, राष्ट्रीयता, किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण वापस लौटने में असमर्थ या अनिच्छुक है। इस तरह से राज्य विहीन व्यक्ति भी शरणार्थी हो सकते हैं। भारत ने पिछले समय में शरणार्थियों का स्वागत किया है। लगभग 3 लाख लोगों को शरणार्थी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें तिब्बती, बांग्लादेशी, कुचकमा और अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों के शरणार्थी शामिल हैं। लेकिन भारत में 1951 के यूएन कन्वेंशन या 1967 के प्रोटोकॉल पर दस्तखत नहीं किए थे। न ही भारत के पास कोई शरणार्थी नीति या शरणार्थी कानून है, जिसके चलते भारत को शरणार्थियों के सवाल पर अपने सभी तरह के ऑप्शन खुले रखने की इजाजत मिली हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में शरण लेने को लेकर कोई शरणार्थी कानून नहीं है। भारत में जानबूझकर ऐसा कानून नहीं बनाया गया है। दरअसल कानूनी स्थिति यह है कि हमारे देश में किसी को भी शरणार्थी या शरण की स्थिति में नहीं रखा जा सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को भारत सरकार ने एक विशेष नीति के तहत शरण दी हुई है, लेकिन हमारे पास इसे लेकर कोई कानून नहीं है। ये था हमारा आज का क्या आप जानते हैं। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ। सुनते रहिए आरएसवीआई इन्फो कैप्सूल। नमस्कार।